मत्ती की अंजील 10 अध्याय 35 से लेके 38 तक पढ़ दीजिए। 34 to 38। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए। ये ना समझो कि पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। लूका की अंजील उसका 12 अध्याय उसका 49 वचन से जब हम पढ़ते हैं, चैप्टर 12 वर्स 49 ऑनवर्ड्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही लिखा है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि मिलाप कराऊं, मैं तो आग लगाने आया हूं। पढ़ दीजिए। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। सुनिए ध्यान से। और क्या चाहता हूँ? और क्या चाहता हूं? केवल यह कि अभी सुलग जाती। अभी ये आग सुलग गई होती या सुलग जाती। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं क्या करने आया हूँ? आग लगाने आया हूँ। वहां पर हमने मत्ती 10:34 में पढ़ा, क्या करने आया हूँ? तलवार चलवाने आया हूँ। हालेलुया। आपको पता है इसका मतलब क्या है? तलवार चलवाने आया हूं या मैं आग लगाने आया हूं? अगले वचनों में उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। क्या लिखा है? लिखा है, मैं मां को बेटी से, बेटी को मां से, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, सारे रिश्ते यहां पर लिखे हैं। क्या करने आया हूं? अलग करने आया हूं। एक वाक्य में बोलूं तो आप अपनी बाइबल में लिख सकते हैं, जीसस क्राइस्ट इज द डिवाइडिंग लाइन। यीशु मसीह विभाजन करने वाली रेखा है। यीशु मसीह अलग अलग करने वाली आग है। यीशु मसीह अलग अलग करने वाली तलवार है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जब यीशु मसीह आएगा तो एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा कहता यीशु मसीहा है। फरीसी लोग कहते, शास्त्री लोग कहते, धर्मगुरु कहते यीशु मसीह मसीहा नहीं है। यीशु मसीह कहते, मेरे पास आओ, अपना जुल्ला मुझे दे दो, मेरा जुल्ला ले लो जो सहज है। फरीसी लोग कहते, यहूदी लोग कहते, हमने मूसा की व्यवस्था को उठा के रखना है, हमने मूसा के जुल्ले के नीचे रहना है। यीशु मसीह कौन सी लाइन बन गया? बोलिए। हालेलुया। विभाजन करने वाली लाइन, अलग अलग करने वाली लाइन। आज जितने यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं,
अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, याद रखिए आपके बीच में और संसार के बीच में एक रेखा खींच दी गई है, एक लाइन खींच दी गई है। आपके बीच में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके बीच में, आपके परिवार के बीच में, आपके बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके बीच में, आपके भाई बहनों के बीच में एक लाइन खींच दी गई है। आप अब यीशु मसीह के हैं, आप अब यीशु मसीह के हैं। यदि कोई कहे मुझे मेरी बेटी ज्यादा प्रिय है, हम बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, मुझे मेरी एल्बा से, जेनिफर से बहुत प्यार है, बेहद प्यार है। यीशु मसीह कहते क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगर बेटियां भी जिसे आप बहुत प्यार करते हो आपके और यीशु के बीच में आएगी तो आपको डिवाइडिंग लाइन खींचनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको स्वर्ग जाना है, आपको यीशु से मिलना है, आपके अंत को दिनों में आपको तैयारी करनी है। व्हाट इज दिस प्रिपरेशन? ये तैयारी क्या है? ये तैयारी यही है, अपने दिलों को समझाना, अपने मनों को समझाना। बेटी से ज्यादा यीशु, बेटे से ज्यादा यीशु, मम्मी से ज्यादा यीशु, पापा से ज्यादा यीशु, पति से ज्यादा यीशु, पत्नी से ज्यादा यीशु, मम्मी पापा से ज्यादा यीशु। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? डिवाइडिंग लाइन। उसने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि मेल कराऊं। क्या मतलब है? मैं ये नहीं कहता कि अगर माँ और बेटी ने यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ है तो उनमें बंटवारा कराने के लिए आया। माँ भी यीशु मसीह पर विश्वास ला रही है, बेटी ने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ है, बाप भी यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए हैं, बेटा भी यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ है। उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूं जो अभी विश्वास में नहीं आए। लेकिन जब विश्वास में आते हैं तो क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। किसकी तरफ रहेंगे? आपको आपके रिश्तेदार बहुत प्रिय हैं, आपको अपने बेटे बेटियां, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने पति, अपनी पत्नी बहुत प्रिय हैं। अच्छी बात है, प्रभु का वचन सिखाता है हमें प्रेम करना है। लेकिन यदि कोई मुझे मसीह के पास आने से रोके तो यीशु मसीह एक विभाजन की लाइन है। कौन है यीशु मसीह? बोलिए, यीशु मसीह कौन है? कौन सी लाइन? सप्ताह में 7 दिन है, 7 दिनों में 7 में से जो पहला दिन है उसके लिए एक लाइन खींच दो। इस दिन मैं कहीं भी, मैं किसी के बारे में भी, हालेलुया, आपको डिवाइडिंग लाइन खींचनी है। चर्च और स्टेट दोनों में डिवाइडिंग लाइन खींचनी है। किसमें? चर्च और स्टेट। आपको पता है शुरुआत में यीशु मसीह के चेलों ने जब प्रचार करना शुरू किया, जब प्रचार फैलता गया, एक समय तो
जब रोम की हुकूमत थी, रोमी वचन का विरोध कर रहे थे, यीशु मसीह के प्रचार का विरोध कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कॉन्स्टेंटाइन जो रोम का शासक था, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो उसने स्टेट और चर्च को मिक्स कर दिया। स्टेट और चर्च को, जो वहां की सभ्यता थी, जो वहां के रीति रिवाज थे, जो वहां की परंपराएं थी, उस स्टेट की, उस देश की, क्या कर दिया? बोलिए, क्या कर दिया? मिक्स। क्या कर दिया? ये मिक्स वाला काम परमेश्वर को पसंद, ये मिक्स वाला काम परमेश्वर को पसंद नहीं। रली मिली भीड़ परमेश्वर को पसंद नहीं। दले मले परमेश्वर को पसंद नहीं। उसे क्या चाहिए? प्योर। प्योर, उसे प्योरिटी पसंद है, खालस, प्योर। मिलावट नहीं, मिलावट नहीं। मुझे पता है आपको भी मिलावट पसंद नहीं होगी। और शुद्ध, निर्मल, अलग किए हुए, अड किए हुए, डिवाइडिंग लाइन के अंदर रहने वाले, यीशु मसीह के साथ रहने वाले, यीशु मसीह के वचन में रहने वाले। मिक्स पसंद नहीं है उसे, मिलावट वाली चीजें उसे पसंद। आपका नेचर भी बाप पर गया है, आपका नेचर भी। बाप कौन है हमारा? परमेश्वर। उसे भी मिलावट पसंद नहीं, आपको भी मिलावट पसंद नहीं। फिर मसीह जीवन में मिलावट क्यों? मसीह जीवन में मिलावट क्यों? कैसे ये सारी दुनियावी बातें हमारे चर्च में आज भी चलती हैं? कैसे ये संसारिक बातें आज भी हमारे घरों में, हमारी ब्याह शादियों में, हमारे फंक्शनों में ये सब चलता है? हम तो चुने हुए हैं, निकाले हुए हैं, अलग किए हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि मेल कराऊं, इसलिए कि तलवार चलाऊं। तलवार चलाना मतलब डिवाइडिंग लाइन, एक रेखा खींच देनी, एक विभाजन। आपको यीशु मसीह की तरफ होना है।